तो आप सभी देख रहे होंगे अपने आसपास में कि जितनी भी सारी चीजें दिख रही होंगी वो या तो रेस्ट में होंगी या फिर मोशन में होंगी। यानी कि जो भी चीज मूव करे वो मोशन में होता है, और जो चीज रेस्ट में रहे वो, यानी जो चीज रुका हुआ है स्टैटिक में है, उसको हम रेस्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए मोशन में आपके अराउंड में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो कि मोशन में दिखते हैं। हर एक जगह मोशन का इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपके सोलर सिस्टम का बात करें, उसमें भी प्लेनेट घूम रहा होता है, प्लेनेट मोशन कर रहा होता है। ठीक है, यानी घूम रहा है तो इट मीन्स कि वो भी मोशन कर रहे हैं। आपके आसपास में रोड पे आप जा रहे होंगे तो बहुत सारे व्हीकल्स जो है डेट आर इन मोशन। ओके, और जो चीज मोशन नहीं कर रहा है यानी कि स्टैटिक में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, या तो स्टेशनरी में है या फिर रेस्ट में है। ठीक है, तो यही जो डिफरेंस है रेस्ट में और एक मोशन का, यानी जो चीज स्टैटिक में है वो रेस्ट में है, और जो चीज मूव कर रहा है वो मोशन में है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। जैसे कि एक कोई बॉडी है, मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी है, वो क्या कर रहा है, t इक्वल टू 5 यानी 12 बजे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे। ठीक है, अब कुछ देर बाद 12:30 में जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे रहेगा, यानी कि अपना पोजीशन को चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कि क्या हुआ, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी मोशन में है क्या, तो यही जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है यानी कि जो मूव कर रहा है, ये जो एक बॉडी है कोई भी हो सकता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम उसमें मेंशन किया गया है। विदाउट टाइम मोशन कैन नॉट बी डिफाइन, यानी कि बिना टाइम के मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे पता चलता है कि कब स्टार्ट हुआ और कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, कितनी देर में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मोशन के कितने टाइप्स हैं। तो मोशन के तो आपके बुक में ढेर सारे टाइप दिए होंगे, आपको पढ़ना भी है। सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है ना, ढेर सारे मोशन आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे मोशन को कुछ और टाइप के बारे में। एक जैसे कि एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करे, वही यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यानी कि यूनिफॉर्म का जस्ट अपोजिट, इसमें नन लग गया, यूनिफॉर्म मोशन में नन लग गया, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है, एक समान दूरी तय ना करे, यानी कि एक समान दूरी तय ना करे, यानी कि हो सकता है कि 2 मिनट में 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया हो और अगले नेक्स्ट 2 मिनट में हो सके तो 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और यूनिफॉर्म में क्या होता है, यूनिफॉर्म में जबकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यानी कि अब आपको एक हम ग्राफ से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए बाबू, ये फिजिक्स है, फिजिक्स का चैप्टर है क्लास 9th का, जिसमें फिजिक्स में हम कोई भी चीज को डायग्रामेटिकली सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, या ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ सके। देखिए यहाँ पे ग्राफ बना हुआ होगा, ग्राफ में एक इधर टाइम को रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, और ये वाले एक्सिस को हम डिस्टेंस माने, ठीक है ना, डिस्टेंस इसमें मेजर हो रहा है और इसमें टाइम का मेजरमेंट हो रहा है। अब देखिएगा कि यहाँ पे 2 सेकेंड है, टाइम को यानी रिप्रेजेंट किया हमने 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, और इसमें डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर तक। तो आप देख रहे होंगे कि 2 सेकेंड में 4 किलोमीटर तक ट्रेवल किया है, अगले 1 सेकेंड में 6 किलोमीटर तक पहुंचा है, अगले 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर तक पहुंच गया है, और नेक्स्ट एक और 1 सेकेंड बढ़ने के बाद 10 मीटर पे जाकर रुका हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि जब 2 सेकेंड में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो 1 सेकेंड में 2 मीटर ट्रेवल किया होगा। तो फिर यहाँ पे 1 सेकेंड में जैसे ही हमने बढ़ाया 1 सेकेंड, तो वहां पे क्या हुआ, 2 मीटर डिस्टेंस और आगे बढ़ गया, यानी कि इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यानी कि 2 सेकेंड में 4 मीटर है, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 6 मीटर है, यानी 2 मीटर यहाँ पे पड़ा हुआ है, 2 मीटर का इंक्रीमेंट हुआ है। ऐसे ही है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है।
जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि फर्स्ट में 2 सेकंड में 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, और अगले फिर 2 सेकंड में सीधे 3 से 5 हुआ, यानी 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 3 मीटर बढ़ा हुआ था और यहाँ पे 2 मीटर बढ़ा हुआ है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, यानी नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो ग्राफ है एकदम कर्व में बनता है, यानी कि कर्व लाइन में बनता है। ठीक है, देखिए आप एक कर्व्ड पाथ है, कर्व्ड पाथ यानी टेढ़ा मेढ़ा पाथ होता है। ठीक है, देखिए कुछ पहले क्या होगा कि आधे घंटे में कुछ मतलब 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर आधे घंटे के बाद आप देखिएगा तो हो सकता है 30 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जबकि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में यही होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी कि हर एक मिनट बाद उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना 1 मिनट पहले किया हुआ था। ठीक है, तो यही एक डिफरेंस होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। इस सारे जितने भी मोशन होते हैं उसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को हमको पढ़ना है। तो आगे अब हम बढ़ते हैं कि मोशन में और कौन कौन से पॉइंट है जिनको हमको डील करना है। तो आइए अब हम समझते हैं डिस्टेंस को। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इन एनी डायरेक्शन, यानी कि डिस्टेंस हम उसको बोलते हैं कि कोई भी जो मेरा मूविंग बॉडी होता है कि कितना लेंथ उसने ट्रेवल किया है, एक्चुअल लेंथ को हम मेजर करते हैं, उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं, यानी कितनी दूरी उन्होंने तय की हुई है। ठीक है, इन एनी डायरेक्शन, इसमें एक चीज लिखा हुआ है इन एनी डायरेक्शन, यानी किसी भी डायरेक्शन। डिस्टेंस को हम किसी भी डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, वो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर दिया किसी भी डायरेक्शन में, यहाँ से दौड़ रहा है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे यहाँ पे पहुंच गया कुछ देर बाद। ठीक है, अब देखिए इन्होंने जब दौड़ा होगा तो इनका बॉडी मोशन में होगा, मूविंग बॉडी कहलाएगा। अब देखिए यहाँ से दौड़ना शुरू किया पॉइंट ए से और पॉइंट बी पे इन्होंने पहुंच गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, रास्ते में इन्होंने कितने बार रुके होंगे उसका कोई लिमिट नहीं है, पर हमको उससे मतलब नहीं है, बस देखना है कि यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ इसका पोजीशन और कहाँ तक गया। तो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करते हो सकता है इस सारा का लेंथ 10 मीटर हो, तो यही जो 10 मीटर जो मेरा होता है उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि द एक्चुअल लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लेंथ है, इसी लेंथ को हम मेजर करते हैं डिस्टेंस में, यानी कि ये मेरा डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के स्वरूप है, ठीक है ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस के ही जैसा है, पर डिफरेंस क्या है थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि इसमें भी बॉडी मूव कर रहा है डिस्टेंस की तरफ, उसमें भी बॉडी मूव कर रहा था, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बस इसमें इतना ही फर्क है कि डिस्प्लेसमेंट कहता है कि बॉडी जहां से स्टार्ट हुआ, कोई भी बॉडी मूव करना जहां से स्टार्ट हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जबकि मोशन में ऐसा नहीं था, मोशन में क्या था, सॉरी डिस्टेंस में क्या था, डिस्टेंस में एक्चुअल लेंथ था, यानी कि आप जैसे भी कहीं से भी घूम के जाएं उस सारा लेंथ को ऐड करके जो मेरा मैग्नीट्यूड मिलेगा, जो मेरा नंबर मिलेगा, यानी 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, वही मेरा डिस्टेंस होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है, बोलता है कि आप कहीं भी घूमिए, कितना भी करोड़ घूमिए, यानी कि आप ऐसे ऐसे जा रहे हैं, कितना भी घूमिए, उससे उसको मतलब नहीं है, बस उसको इनिशियल पोजीशन से लेके और फाइनल पोजीशन के बीच में मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन जो बनेगी, वही जो मेरा डिस्टेंस है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एक आइए फिगर से चीज हम समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, आपको दिख रहा होगा, और एक जो मेरा बॉडी है, कोई भी बॉडी हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, वो यहाँ से चलना शुरू करती है और ऐसे 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 घूम के यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ पे पहुंचने के बाद पता चला कि जो टोटल डिस्टेंस था वो 20 किलोमीटर था। ठीक है, और
अब हम एक काम कर सकते हैं, आप भी कभी कभी सोच रहे होंगे कि आपके घर से कहीं मतलब जाना हो बाहर मार्केट में, तो दो रास्ते होते हैं, एक तो एकदम घूम फिर के खूब जाने के लिए, और एक सीधे अपने कॉलोनी से निकलिए और गली गली होते हुए सीधे मार्केट में पहुंच जाइए। यानी कि एकदम शॉर्टेस्ट पार्ट होता है, यानी शॉर्टेस्ट पाथ होता है, बहुत छोटा रास्ता होता है, ठीक है। उसी शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इतना हम घूम फिर आखिर इस पॉइंट से लेके हमको इसी पॉइंट पे पहुंचना है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमको दो रास्ते मिल सकते हैं, या तो जैसे घूम के गया है वैसे हम घूम के जाएं, या फिर मेरा मन कि डायरेक्ट हम कोनली अपने गली में से निकल जाएं और यहाँ पे आके पहुंच जाएं, ठीक है। देखिए आप भी वहीं पे पहुंच रहे हैं, उसी प्लेस पे, उसी स्थान पे, और वो भी बंदा वही उसी प्लेस पे पहुंच रहा है। बस डिफरेंस क्या है कि वो खूब घूमते हुए गया है और ये एकदम शॉर्टेस्ट पाथ को अप्लाई किया हुआ है, यानी कि बहुत छोटे रास्ते को अपनाया है, ठीक है ना। तो यही जो मेरा है, यानी इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, और जो मेरा एक्चुअल लेंथ है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लेंथ, इसको और हम कहीं स्ट्रेच करें तो हो सकता है यहाँ तक बढ़ के आ जाए, तो ये हो सकता है कि 10 किलोमीटर हो डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा वो 10 किलोमीटर हो, क्योंकि शॉर्टेस्ट है इससे, इसके कंपेयर में। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 20 किलोमीटर दिया हुआ है, तो यही एक फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। एक और फिगर आपको दिया हुआ है बगल में, थोड़ा समझिएगा इसको भी, कि कोई बंदा है यहाँ से स्टार्ट करता है मूव करना, और यहाँ से आके इस पॉइंट पे आता है, पॉइंट नंबर बी इसको नाम हम दे देते हैं, और यहाँ से फिर चलना स्टार्ट करता है, फिर यहाँ पे आता है सी पे, पॉइंट सी पे, और यहाँ से फिर इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है, पॉइंट डी पे पहुंचता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको फिर दिख रहा होगा कि एक जो बंदा है खूब घूमते फिरते इस पॉइंट पे पहुंचा हुआ है, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, लग रहा है कि वो टाइम पास कर रहा है, लेकिन आपको उसी पॉइंट पे जाना है। तो आप क्या करेंगे, आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या करेंगे, आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अप्लाई करेंगे, यानी अपनाएंगे। यहाँ से लेके हो सकता है कि यही बंदा चाहे तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता था, लेकिन ये अपना घूमते फिरते हुए गया था। तो देखिए फर्क इतना ही है कि जो एक्चुअल लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, टोटल जो मेरा कहलाएगा वो डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। और जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो देखिए अगर हम टोटल लेंथ की इसमें बात करें तो 5, 3, 8 और 4, 12 मीटर हो गया। लेकिन हो सकता है आपको भी दिख रहा होगा कि अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें तो हो सकता है 8 मीटर हो, 7 मीटर हो। तो बस फर्क यही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और एक्चुअल लेंथ को हम डिस्टेंस बोलेंगे। बस फर्क इतना ही है, ठीक है। अब देखिए एक और फर्क दिखता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब क्या है वेक्टर क्वांटिटी, आइए समझते हैं। देखिए दो क्वांटिटी होता है, एक को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और सेकंड को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, द क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखिए कोई भी स्पेसिफिक नंबर को ही हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें कि आप मार्केट में जाते हैं किसी दुकान पे कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो आप यहाँ के बोलते हैं भैया हमें 2 kg राइस दीजिएगा, तो जो आपने वहाँ पे 2 kg जो बोला, यानी कोई भी स्पेसिफिक नंबर, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यानी कि जो भी आप नंबर कहीं भी देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, वो हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। जैसे कि कहीं पे फोर्स लग रहा है, इस बोर्ड पे हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो वहाँ पे 5 क्या है, 5 मेरा ओनली मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। तो वेक्टर क्वांटिटी वैसे दीज क्वांटिटीज विच हैव वन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि उसके पास दोनों मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अब इसके लिए हम समझते हैं, जैसे कि आप खड़े हैं अपने दरवाजे पे और कोई उस गली से जा रहा है और आपसे पूछ रहा है कि हमको यहाँ से 3 लालटेन जाना है, ठीक है। तो 3 लालटेन जाने के लिए आप उसको सिर्फ ऐसे ही बोल देंगे कि हाँ ठीक है 4 किलोमीटर चले जाइए, यहाँ से 4 किलोमीटर चले जाइए। तो ऐसे थोड़े होगा, 4 किलोमीटर वहाँ से किसी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है।
लेकिन वहीं आप उसको अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन बता देंगे कि 4 किलोमीटर यहाँ से नॉर्थ जाइए, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो क्या हुआ, वो बंदा 4 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा और हो सकता है कि वो आगे चल के 3 लालटेन चौक पे पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बस स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड था और वेक्टर क्वांटिटी में बस वही डायरेक्शन ऐड हो जाता है, जैसे आपने उसको बताया 4 किलोमीटर, यानी कि मैग्नीट्यूड भी था वहाँ पे 4, ठीक है, यानी नंबर भी था और साथ में साथ आपने डायरेक्शन भी उसको बताया कि नॉर्थ डायरेक्शन में, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी मेंशन है। तो जिस भी चीज के पास डायरेक्शन मेंशन हो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्टेंस मेरा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। यही कुछ डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब मेरा एक आगे नेक्स्ट टर्म है स्पीड। तो स्पीड को कैसे डिफाइन किया जाए, तो द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए पर यूनिट टाइम में यानी 1 सेकेंड में, उसी को हम स्पीड बोलते हैं। यानी कि स्पीड का एक यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है, स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V से। यहाँ से एक स्पीड का फॉर्मूला निकल के आता है डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी, यानी डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं, ठीक है, ट्रेवल बाई अ बॉडी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई पर यूनिट टाइम। पर का मतलब होता है डिवाइडेड, यानी कि डिवाइडेड यूनिट का मतलब होता है 1, यानी यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकेंड, यानी कि s/t यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस को s से हमने डिनोट किया और टाइम को t से डिनोट किया। और इसका हम बात करें SI यूनिट की, तो डिस्टेंस को हम मीटर बोलते हैं और टाइम को हम सेकेंड में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी का स्पीड का फॉर्मूला निकल के आया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में, ठीक है। तो यही मेरा स्पीड होता है कि कोई भी कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करे यूनिट टाइम में, उसी को हम स्पीड बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो एवरेज स्पीड की हम बात करते हैं। देखिए जितना भी चीज हम पढ़ेंगे उसमें 2 टाइप का मतलब हम सब चीज में पढ़ेंगे, या एक एवरेज पढ़ेंगे और एक मेरा जो है इंस्टेंटेनियस पढ़ेंगे, ठीक है। तो एवरेज की हम बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम टेकन, बस एवरेज में यही चीज है। देखिए एवरेज का मतलब ही होता है किसी चीज का मीन वैल्यू, यानी कि बीच वाला वैल्यू। तो देखिए तो जब टोटल में हम टोटल सम में जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को जब डिवाइड करते हैं तो वहीं मेरा एवरेज निकल के आता है। देखिए टोटल डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया होगा उसमें हम टोटल टाइम से हम डिवाइड करते हैं तो मेरा एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। तो देखिए एवरेज स्पीड को हम v बार से डिनोट करेंगे। बार का मतलब जिस भी चीज के ऊपर बार लग जाए वहां पे समझिएगा वो एवरेज निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। या फिर अर्थमेटिक मीन ऑफ डिस्टेंस और टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड, ठीक है। देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को s से हमने डिनोट किया और टाइम को हमने t से डिनोट किया, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड ही होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बस थोड़ा सा का अंतर था कि उसमें डायरेक्शन मेंशन था डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में डायरेक्शन मेंशन नहीं था, ठीक है। वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी को अगर हम रिलेट करें तो सेम आपको वही दिखेगा। डिस्टेंस में क्या होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम यहीं तक रहता है, और इसमें हमने एक चीज ऐड कर दिया इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि इसमें भी कुछ खास डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है ना। बॉडी किसी खास डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, इसमें डायरेक्शन मेंशन कर दिया, वही चीज वेलोसिटी हो गया। और डायरेक्शन मेंशन जब नहीं होगा इस चीज में वही चीज मेरा स्पीड बन जाएगा। तो देखिए स्पीड और वेलोसिटी में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब इससे एक और आप इसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि वो जो मेरा स्पीड जो है उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे और वेलोसिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, इसलिए क्योंकि इसमें डायरेक्शन मेंशन है, ठीक है। तो देखिए वेलोसिटी को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ऐसा डिस्टेंस जिसमें डायरेक्शन मेंशन हो उसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पे था डिस्टेंस ट्रेवल, यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए कि यहाँ पे स्पीड में डायरेक्शन मेंशन नहीं रहता है और यहाँ पे वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन मेंशन हो जाएगा, और जिस भी डिस्टेंस में हम डायरेक्शन मेंशन कर दें उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, इसमें भी टाइम टेकन था, ठीक है।
तो देखिए डिस्प्लेसमेंट को हमने एस से डिनोट किया और टाइम को टी से डिनोट किया। इसका भी अगर ऐसा यूनिट देखिए तो मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड का और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट सेम होता है, ठीक है। देखिए वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज इन टू वे। अगर हम बात करें कि किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज करने के लिए कि कैसे किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम मेरे पास दो तरीके हैं। या तो बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, उसका स्पीड चेंज कर दे, किसी बॉडी का स्पीड चेंज कर दे, या फिर कीपिंग चेंज इन द डायरेक्शन में चेंज कर दे। देखिए ई वाला जो टर्म है कब चेंज होगा, ई वाला जो टर्म इस पे डिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट पे और टाइम टेकन पे, यानी कि और डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी उतना ही ज्यादा होगा। यानी अगर 10 किलोमीटर चला हो किसी डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कम, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और अब 20 किलोमीटर अगर चल दे तो क्या उतना ही आएगा? नहीं, वेलोसिटी इसका बढ़ जाएगा। तो यही बात बोल रहा है कि उसके स्पीड में चेंज कर देने से क्या होता है, वेलोसिटी चेंज हो जाता है। और एक या तो डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये वाला वेलोसिटी जो है डायरेक्शन पे भी डिपेंडेंट है, इसलिए वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और डायरेक्शन चेंज होगा तो यू कैन से वेलोसिटी भी चेंज हुआ है, ठीक है। तो देखिए यही मेरा दो मेथड था जिसके थ्रू हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते थे। अब आते हैं कि जैसे हमने स्पीड में एवरेज स्पीड पढ़ा था, वैसे ही हमने वेलोसिटी में भी एवरेज वेलोसिटी को पढ़ेंगे। तो देखिए एवरेज स्पीड में क्या था कि टोटल डिस्टेंस था, यानी कि टोटल अपॉन में टोटल होता है। कोई भी एवरेज का मतलब ही होता है मीन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है, और टोटल टाइम टेकन, यानी जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और जितना टाइम लगा उसको हम डिवाइड करते हैं तो यही मेरा एवरेज वेलोसिटी बन के आता है। देखिए और वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v से। और किसी भी चीज के ऊपर बार लग जाता है, इट मींस कि वो आपसे एवरेज की बात कर रहा है, ठीक है। इसका भी अगर ऐसा यूनिट आप देखना चाहें कि मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है और टाइम टेकन का यूनिट सेकेंड होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने यही देखा वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। फिर अब हम आगे देखेंगे कि एक्सीलरेशन क्या होता है। तो एक्सीलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर यूनिट टाइम। देखिए अब क्या होता है कि चेंज जो मेरा होता है, चेंज कैसे, हम किसी भी चीज का चेंज कैसे देखते हैं, तो किसी भी चीज का चेंज देखने के लिए यहाँ पे हम आपको रफ करके समझाते हैं कि देखिए चेंज जो होता है, चेंज को आपने देखने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए चेंज का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपका जो नेल है, नेल आज अगर हम आपसे पूछें कि आपका नेल कितना बड़ा है, तो आप हो सकता है बोलेंगे कि 5 नैनोमीटर। नैनोमीटर एक लेंथ की यूनिट है जो कि बहुत छोटी होती है, तो 5 नैनोमीटर में आप बोलेंगे। हो सकता है अगर हम आपसे 7 दिन बाद पूछें कि आपका नेल में कितना चेंज हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, क्या बताइएगा कि क्या उतना ही रहेगा आपका नेल? नहीं रहेगा, उससे थोड़ा बढ़ जाएगा। 5 नैनोमीटर था पहले, तो अब 10 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए चेंज कितना होगा, तो पहले 5 था, अब 10 हो गया, यानी कि 10 में से 5 को आप माइनस किए हैं, तो आप बताएं कि आपका चेंज जो है, यानी आपके नेल में कितना चेंज हुआ है। अगर कोई पूछे तो आप 5 नैनोमीटर बोलेंगे, यानी कि पहले फाइनल को पहले लिखे हैं, यानी 10 में से आपने 5 को माइनस कर दिया, यानी कि 5 नैनोमीटर आप बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए चेंज का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फिर से एक बार और समझिएगा, मान लीजिए कि मार्कर का हम आपसे लेंथ पूछें तो आप बोलिएगा सर 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब फिर कुछ दिन बाद हमने क्या किया, इस मार्कर के ऊपर से यहाँ पे इरेज कर करके यहाँ पे काट उठ के हटा दिया यहाँ तक। फिर आप आए तो आपसे हमने पूछा कि बताइए इस मार्कर का लेंथ कितना है, तो क्या 5 सेंटीमीटर बोलेंगे? हो सकता है घट गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए अगर हम पूछें कि अच्छा ओवरऑल चेंज कितना हुआ इस मार्कर में, तो आप बोलेंगे 2 सेंटीमीटर का। कैसे? तो आपने फाइनल माइनस इनिशियल किया है, तो यानी किसी भी चीज का चेंज निकालने के लिए आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी, फिर यहाँ पे एक चेंज वर्ड है, तो वही चेंज है।
फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम जहां भी दिखे यानी डिवाइडेड बाई टाइम से कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो अब इसका फॉर्मूला यानी कि एक्सीलरेशन से यही से निकल के आया, इसके डेफिनेशन से चेंज इन वेलोसिटी अपॉन पर यूनिट टाइम था, यानी कि टाइम टेकन था, ठीक है। अब देखिए इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है u से v पहुंच रहा है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। मान लीजिए कि आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका वेलोसिटी उस समय कुछ और आता है, और जाते जाते खुद दौड़ने लगे उस समय वेलोसिटी आपका कुछ और हो जाता है, यानी चेंज होते रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए इनिशियली जो मेरा वेलोसिटी था u था, स्मॉल u, ठीक है, और आप लास्ट में जब जाके रुक रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे, वहां पे आपका फाइनल वेलोसिटी v हो गया, कैपिटल v, ठीक है, इन टाइम t, ठीक है ना, t सेकेंड में आपका फाइनल वेलोसिटी इतना हो गया। तो अब बात करते हैं तब एक्सीलरेशन कितना होगा। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल वेलोसिटी को, और इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे लिखा हुआ है टाइम टेकन यानी कि t, ठीक है। तो यानी यहाँ से एक्सीलरेशन को हम डिफाइन करें फॉर्मूला के बेसिस पे तो v माइनस u बाई t होता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। और यहाँ पे एक्सीलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो आपके बुक में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए होंगे, इस बेसिस पे आप उसको एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा, एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ना बने स्कूल रीओपन होने के बाद आपको सब सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है ना। अब एक और टर्म जो मेरा आता है रिट्राडेशन, या फिर इसी का एक और नाम है डी एक्सीलरेशन, ठीक है। देखिए एक्सीलरेशन तो हमने पढ़ लिया, उसके आगे डी लग गया यानी डी एक्सीलरेशन। तो हो सकता है डी में से डिक्रीज होता है, यानी कोई चीज एक्सीलरेशन में जब निगेटिव में होता है तो उसी को हम रिट्राडेशन बोलते हैं। जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव में हो तो एक्सीलरेशन बोलेंगे, और जब मेरा एक्सीलरेशन निगेटिव में आए, एक्सीलरेशन का वैल्यू निगेटिव में आए तो उसको हम रिट्राडेशन बोलेंगे या फिर डी एक्सीलरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो रिट्राडेशन का डेफिनेशन क्या है, a body is said to be retarded if the magnitude of its velocity decreases with time, यानी कि टाइम के साथ, ठीक है ना, इन द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के बीतने के साथ उसका वेलोसिटी डिक्रीज करे तो इट मींस वहां पे रिट्राडेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि इन दिस केस द फाइनल वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी सच दैट v इज लेस देन ग्रेटर देन u। देखिए यहाँ पे था एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, आप देख रहे होंगे कि v माइनस u बाई t था, ठीक है। तो इसका वैल्यू का अगर हम बात करें कि आप बताइए कि इसका जो वैल्यू है पॉजिटिव कब आएगा, तो जो मेरा फाइनल वेलोसिटी है v माइनस u में फाइनल वेलोसिटी अगर वो ज्यादा होगा, u वाला कम होगा, तभी मेरा ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। जैसे कि हम बात करते हैं मेरा फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है, और इनिशियली जब हम दौड़ना शुरू किए थे उस समय मेरा वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि टाइम जो मेरा लगा है वो 3 सेकेंड लगा है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें एक्सीलरेशन कितना हुआ तो 5 माइनस 2 3 अपॉन में 3 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक है। जब ई ज्यादा था, ई ग्रेटर देन था, ठीक है ना, ई ग्रेटर देन यू था, यानी v ग्रेटर देन यू था, तब इसका जो रिजल्ट आएगा ओवरऑल पॉजिटिव में आएगा। लेकिन वहीं अगर बात करें कि पहले जो इसका वेलोसिटी था इसको हम चेंज कर दें, यानी कि पहले जो मेरा वेलोसिटी था वो 2 मीटर पर सेकेंड था, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड था, और जो मेरा फाइनल वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो जब इसका रिजल्ट जब आएगा ओवरऑल रिजल्ट वो आपको माइनस में आएगा तो इतना ही बस माइनस में आएगा। देखिए 2 में से 5 जाएगा तो -3, और -3 में 3 से डिवाइड जब करेंगे तो -1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट जो मेरा आया, जो मेरा मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड आपका निगेटिव में आ गया। यही निगेटिव साइन हमको रिट्राडेशन शो करता है, यानी बताता है कि यहाँ पे रिट्राडेशन हुआ है, और यहाँ पे अगर निगेटिव ना आया होता तो हम बोलते कि यहाँ पे एक्सीलरेशन है, ठीक है। लेकिन निगेटिव आ जाने की वजह से रिट्राडेशन या फिर डी एक्सीलरेशन हम करते हैं, ठीक है। तो छोड़िए, अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। तो आपके बुक में बस इतना ही पॉइंट को हमको डील करना है। अब हम बात करेंगे कि जो मेरा मोशन है उसका कुछ इक्वेशंस दिया हुआ है, इसी के बेसिस पे, वेलोसिटी के बेसिस पे
एक्सीलरेशन के बेसिस पे और स्पीड के बेसिस पे। इसके बेसिस पे हम कुछ फार्मूला को डिराइव करेंगे और इक्वेशन को देखेंगे कि क्या क्या हमारा इक्वेशन बन सकता है। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन को हम समझेंगे। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन तो आपको मैथ में पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पे भी इक्वेशन को थोड़ा आप समझिएगा कि कोई भी दो या दो से अधिक वेरिएबल को कोई एक सिंगल स्टेटमेंट उसको लिंक करे, इंटरलिंक करे, उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन यानी देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यानी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को हमको पढ़ना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बोल रहा है मोशन ऑफ दोज बॉडीज व्हिच ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जो यूनिफॉर्म मोशन करता है, यानी कि यूनिफॉर्म का जब हम बात करें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे, वहीं पे इस इक्वेशन अप्लाई होगा। ठीक है, देखिए इस इक्वेशन में हम 4 या फिर 5 वेरिएबल्स को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ जिसमें v मींस फाइनल वेलोसिटी, u मींस इनिशियल वेलोसिटी, a से एक्सीलरेशन, t से टाइम और s से आप बोल रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम समझ लेंगे उसको। ठीक है ना, तो हमने आपको बताया 5 वेरिएबल को, जिसमें पांचों वेरिएबल में जो 5 मेरा वेरिएबल है उसको समझा दिया कि v से क्या होता है, u से क्या होता है, a से क्या होता है, t से क्या होता है और s से क्या होता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है। फर्स्ट इक्वेशन होता है v = u + at। तो आया कैसे? आपके बुक में कुछ डेरिवेशन है, पर आप आइए थोड़ा हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसे आया है। देखिए इट गिव्स वेलोसिटी नॉर्मली, सपोज देयर इज अ बॉडी गोइंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u से जा रहा है, it is accelerated by a and after time t its final velocity is v। ठीक है, तो देखिए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है a = v - u/t। हमने जस्ट इसके पहले पढ़ा है एक्सीलरेशन। ठीक है, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी v - u/t होता है। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला बन के आता है। अगर हम यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी कि यहाँ पे हम u का वैल्यू निकालें या फिर v का वैल्यू निकालें, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा v - u = 80 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिर्फ यहाँ से हमको v का वैल्यू निकालना है, तो u को यहाँ से उठा के इधर भेज देंगे, तो माइनस में है तो माइनस से प्लस बन जाएगा, 80 और प्लस में u हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है v = u + 80 या फिर v = 80 + u। बात वही है, यहीं से मेरा डेरिवेशन निकल के आता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है, तो जो मेरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा चौड़ा है, पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसका जो इक्वेशन होता है s = ut + ½ at² होता है। ठीक है, कह रहा है इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल, सपोज देयर इज अ बॉडी गोइंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सीलरेशन a, ठीक है, और फॉर टाइम t टाइम में, एंड आफ्टर द फाइनल वेलोसिटी इज v, फाइनल वेलोसिटी v हो जा रहा है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल s, यानी डिस्टेंस s ट्रेवल कर रहा है, तो मेरा एवरेज वेलोसिटी कितना होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है यानी टोटल डिस्टेंस, यानी पहले जो जितना डिस्टेंस था और टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पहले वाला डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और फाइनल स्पीड को मिला के जब हम दो टर्म में इनिशियल और फाइनल दो से जब डिवाइड करेंगे तो यहीं से मेरा एवरेज निकल जाता है। एवरेज का मतलब होता है मीन। तो यहाँ से डिवाइड करने के बाद आपको एवरेज वेलोसिटी मिल गया, तो अब फिर इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी। देखिए अब यहाँ से देखिए एक होता है स्पीड = v × t। ठीक है ना, वेलोसिटी और टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिएगा, सॉरी, डिस्टेंस = स्पीड × टाइम आप बहुत पहले पढ़े होंगे, d = s/t होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस को हमने s लिखा है, ठीक है ना। तो यहीं पे s की जगह पे d है, मान लीजिए डिस्टेंस है, और v × t हो गया, ठीक है। यानी कि स्पीड को हमने v से डिनोट किया है और t से टाइम, तो यानी कि यहाँ से डिस्टेंस = स्पीड × टाइम हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पे डिस्टेंस = u + v, यहाँ पे v की जगह पे, ठीक है ना, यहाँ एवरेज वेलोसिटी की जगह पे हम क्या रखेंगे, u + v/2 रख देंगे, ठीक है ना। इसी की जगह पे, v की जगह पे, ये मेरा वेलोसिटी है, यानी कि u + v/2 × t, यानी t से मल्टीप्लाई किया हुआ है इस फॉर्मूला में। तो अब आगे जब हम देखेंगे तो ut + vt/2 हो गया। ये कैसे हुआ, तो आइए हम थोड़ा समझते हैं इसको। देखिए
इसका जब हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो फिर देखिए यहाँ पे आपको t से मल्टीप्लाई किया गया इस दोनों टर्म में, तो u इंटू टी हो जाएगा और v इंटू टी हो जाएगा, बीच में प्लस है और नीचे y में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम फिर यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 2 को इधर भेजेंगे और यहाँ पे 1 है तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो करने पे हमको ut प्लस vt आना चाहिए और इक्वल टू 2s आना चाहिए। तो 2s तो है, ut तो है, यहाँ पे vt की जगह पर फिर क्यों चेंज किया गया? तो आप बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको पता होगा v इक्वल टू u प्लस at होता है, यानी कि टोटल v का वैल्यू है, ठीक है। तो फिर v की जगह पे इतना रख दिए और t से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ut का ut है, फिर यहाँ पे ut आ जाएगा प्लस में at t इंटू टी at स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 2s। अब देखिए यहाँ से हमको s का वैल्यू निकालना है डिस्टेंस का, तो देखिए s को यहीं पर आने देंगे, 2 इंटू ut प्लस at स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 इसलिए हुआ है, यहाँ का जो 2 का वैल्यू है हमने इसको यहाँ पे भेज दिए, ठीक है, यहाँ से 2 हटा दिए, तो यहीं से मेरा फॉर्मूला निकल के आता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसलिए यहाँ से 2 इसलिए हटा है क्योंकि हम 2 से डिवाइड किए सब दोनों टर्म, तो ये तो 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन ये वाले टर्म में 2 नहीं है तो 1/2 हो जाएगा, इसलिए हाफ at स्क्वायर बन गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मेरा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ मोशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। तो देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ जो मेरा मोशन होता है इसका इक्वेशन जो बन के आता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। अब इसको हमको डेरिवेशन डिराइव करने की आया कैसे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि मेरा जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, बस इसी को इसमें पुट कर देंगे वैल्यू इसका, तो इसी से हम डिराइव कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। देखिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आप जानते हैं, तो s इक्वल टू अब u इंटू टी का वैल्यू यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से जब टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v माइनस u बाई a हो जाएगा टी का वैल्यू, आप देख रहे होंगे एक v को u को हमने यहाँ उधर उठा के भेज दिया तो माइनस में हो जाएगा और a को हमने नीचे भेज दिया, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। तो यहीं पे हम u और t की जगह पे v माइनस a u बाई a रख देंगे, ठीक है, माइनस हाफ a, यहाँ पे फिर टी स्क्वायर, फिर इस टी का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो v माइनस u बाई a का होल स्क्वायर, टी का वैल्यू यहाँ से हमने निकाल के दिया है। अब देखिए s इक्वल टू u माइनस v सॉरी u इंटू v, इसको मल्टीप्लाई कर करके u इंटू v और u इंटू e u स्क्वायर हो गया, ठीक है, और बाई में a, ठीक है, प्लस a बाई 2 हो गया, a बाई 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई गुना में है और भागा में a बाई 2 नीचे बन गया यहाँ पे। फिर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको उनका स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर का तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे बन के आता है a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ a का काम कर रहा है b, तो b स्क्वायर, u b का काम कर रहा है तो u स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, यानी u इंटू v अपॉन में a का स्क्वायर करते तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम बात करते हैं s के पे, फिर s की जगह पे ऐसे जान लेंगे डिस्टेंस है मेरा। अब इसमें से कुछ हम इधर उधर करके देखते हैं कि मेरा फिर ई वाला फॉर्मूला लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए इसका जब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे बीच में प्लस है तो आपको दिख रहा होगा, सीधे हम एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो 2a आ गया, ठीक है, 2 और a यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो 2a हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 यहाँ पे नहीं है तो इसमें 2 इंटू v हो जाएगा, क्योंकि a से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तभी तो 2a आएगा, तो इसमें भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू v हो गया माइनस 2 u स्क्वायर, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, फिर इसमें देखिए इसमें 2a स्क्वायर, ठीक है, और इसमें 2a, यानी कि a से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, a से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आएगा उसके बाद मतलब सिंपल इसमें एलसीएम अलग, ठीक है ना, एलसीएम लेके एडिशन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे v स्क्वायर है प्लस u स्क्वायर माइनस 2u है। अब आप बोल रहे हैं कि यहाँ a था तो a कैसे कट गया, तो देखिए यहाँ से a से a उड़ गया था तो बचा हुआ था, यहाँ पे सिर्फ a ही बचा हुआ था, तो a से 2a में जब 2 से मल्टीप्लाई सिर्फ कर देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा,
तो देखिए यहाँ पे आपको एक और चीज निश्चित हुआ था 2, ठीक है ना, यहाँ पे 2a, 2a से 2a 1 टाइम ही रहता है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u हो गया। अब देखिए इसमें से जो कटने वाला है उसको काट देंगे और जो रहने वाला है उसको रख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2u है, 2u है, प्लस में माइनस में तो कैंसिल। अब आपको बचा 8 2u स्क्वायर और u स्क्वायर, एक माइनस में और एक प्लस में, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस 2u स्क्वायर में से 8u स्क्वायर जब घटेगा तो प्लस में सॉरी माइनस में u स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और एक v स्क्वायर बचा हुआ, तो v स्क्वायर पहले लिख देंगे, माइनस में u स्क्वायर अपॉन में 2a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है ना। अब देखिए फिर यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू v का वैल्यू निकालना हो तो v स्क्वायर इक्वल टू e को इधर लेके जाएंगे तो जो मेरा नेगेटिव में है यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, तो e स्क्वायर प्लस 2as, यहीं से मेरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आता है। तो अभी तक हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिया। फर्स्ट इक्वेशन में था हमको v इक्वल टू u प्लस a थी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मेरा मोशन जो था s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, और जो मेरा लास्ट है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन u स्क्वायर प्लस 2as है, ठीक है। तो आप इसी आपके बुक में इसी तीनों इक्वेशन के बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, आपको सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन नहीं आया तो आपके कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का आपको समझ में नहीं आया, उस पर एक वीडियो बना के आपको सेंड कर दिया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा चैप्टर समाप्त होता है मोशन का, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।